क्या देखने को मिलेगा हमें इस बार? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्ट में ये नौजवान हीरोइन है जिसकी झलक आप देख चुके हैं, पहले छोटे पर्दे पर, अब बड़े पर्दे पर। राइट पे ये नौजवान डायरेक्टर हैं जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है बूढ़ा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं, और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर कर उनके ईडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंटपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में, अपने आप में ये विक्रम की बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ थपथपाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए, वैकर जी से। और बाकी जो है ये एक टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का ख़जाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ जितनी करूं कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है, और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है, जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्ट आँखों पर। मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं है, ख़ास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, एक भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है, और ऐसे दौर में एक फ़िल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुँचाना, ये अपने आप में एक मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के लिए। मगर सच बात तो ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है, उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार्ट है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ की फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं, और उन्हीं के संगत में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी अब आ चुकी है। वापसी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। आई थिंक चैलेंजिंग सो आई थिंक कि बिकॉज डैड इज द किंग ऑफ हॉरर, तो when dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I'll be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more. But when we wrote the story, I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. अब तक सिर्फ 10 मिनट देखे हैं। So I think कि in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, तो I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud dad in horror. थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जब आप अपने आप को लाइक इस तरह से इस लुक में भूतिया लुक में दिखती है, इतनी खूबसूरत आंखों में यहाँ पर दिखाई दे रही है, तब क्या आपका रिएक्शन? मैं कब थी भूतिया?
जब आप इतने खूबसूरत चेहरे को अगर आप चेहरे जब मेकअप makeup में में जब देखती है मगर ये नहीं है भूतिया पिक्चर में यार, वो दूसरी लड़की है। मुझे इनको ऐसा लगा वो मेरा बचपन है। How Oh. scary it was for you because you know वो सारी चीजें सामने देखना, रातों की नींद हराम हुई है आपकी इन सारी और क्या चीज़ों से? चैलेंजेस आपने फेस किए थे वाइल शूटिंग एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो, हॉरर जॉनर के फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, तो आपको अभी भी बालिका में तू की आनंदी वो ही देखने को आता है, बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे हो, आपके एक्टिंग ही दिखा रहे हो, तो वो चैलेंजिंग कैसे था? एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हो, तो ये सब प्रोसेस कैसे? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सब के साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का, एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके है, वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि किस सीन पे लोग झटका खाएंगे और डरेंगे। इतने सालों से आप सर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो, और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे? पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे, तो बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन भी देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, देन व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट, मैंने बोला यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहाँ से, क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं फिर ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है, तो वो बिल्ली खाने का आवाज़ करना था, तो ये बड़ी एक्साइट होगी, पापा हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। तो वो तरबूज था, वाटरमेलन, उसको खाने का साउंड बना रहा था मैं। तो मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन कि एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ, और आज वो दिन आ गया है। तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है, मैंने नहीं, और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है। तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी है। देखिए, एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है, और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत में। उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था। तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी।
ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, मरहूम बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसकी जो एक नफ़रत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज़ अ किंग ऑफ दिस मीडियम, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल लोग की तारीफ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए यह बच्ची जिम्मेदार है। क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहाँ बस बड़ा सिखाता था बच्चों को। आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की ज़बान में कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में वो ह्यूमिलिटी होगी, हम एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी एक अनोखी फिल्म बनती है, जिसमें वक्त की अजीब की स्ट्रीम्स का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से आया हूँ इस पेशे में। 20 साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है, तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि व्हेन द वर्ड गेट्स अराउंड कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और ओमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा से, वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था कि एक घर में आके जो है, जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है, तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो ख़ास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, किसी ने जादू टोना कर दिया तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है, जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया है। बाकी ये बताएंगे, और मार्केटिंग के यूए और हाँ, यूए करेक्ट। हाँ, तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते चट डरावनी नहीं होगी, वरना तो ये मिलता था। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, तुम कहते नहीं ए है, ओके सर वेरी गुड, क्योंकि तो ए में शायद लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं और वो भी ऐसा नहीं है। वो तो अमेरिका में ऐसा होता है, यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि फ़ॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी आपने जैसा वहाँ पढ़ा है, तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था ले दे के।
सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूँगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज करना है, और क्या उसी को मद्देनजर रख के अभिका को कास्ट किया गया है? इस बारे में क्या? मेरे को पता नहीं था कि अभिका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है जब उसने पिक्चर साइन की। मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी है और ये सच बात है। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बालिका वधू में आती थी। बोलता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अभिका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ होगी। गुड क्वेश्चन। You know, I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले एंड अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने आई थिंक देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ horror नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो आई थिंक कि जब हम लोग वो when we imbibe, you know, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. So that's what we've tried to do 1920 में, कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Like outside, obviously, your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था, it's called Exorcist, जो Exorcist film पे निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है शायद जो क्रीचर ड्रामा है, क्रीचर हॉरर है, वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology. और शायद whether it's dinosaur, you know, or any other crocodile or a meg. तो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. You know, it is also make anything that makes you scared is horror actually. I think अगर कोई alien attack हो रहा है या कोई creature आपके पीछे भाग रहा है, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think कि that is good कि cinema is growing enough that we are, you know, kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise cinema काफ़ी boring हो जाता है, you know. So it's a good thing I feel. I think ये genre का बड़ा tough phase से गुजरा है पिछले कुछ last decade or so. Obviously there is concern है, but just as a viewer I feel, you know, it's very tough. I think एक दौर था obviously रामसे परिवार थी, वही करते थे, और फिर I think okay, you guys revived it, and thank you so much for that. Thank you. Thank you. So much. Personally, I feel this genre has a great recall value. So I think India में शायद इतनी films मेरे ख्याल में as विक्रम बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता है कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल, जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू the technology that now is accessible to the talent of today, कि ये 1920 में जो एक marriage है of the latest cutting edge technology of Unreal Engine and I think that combined with a very basic earthy horror story with the family, क्योंकि देखिए
तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत ही क्लियर है। इस तमिल फिल्में जो हैं वो बिल्कुल अमीन जहाँ पर कथकली भरतनाट्यम का एक ओवर द बोर्ड जिसको सटल सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता। आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट हैज़ गॉट स्पेक्टेकल, तो आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम अपॉलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे। मुझे तो लगता है कि आप कहाँ छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, मगर आपको देखते हुए लगा कि ये कुछ खुला सा है, ये इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम। तो जब एक स्मॉल टाउन में 2 टायर शहर में आप एक 5 स्टार होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where the high class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. You know, जो हम तो भैया केटी गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे, और 3 बजे के शो में अगर स्टॉल से ताली बजती थी हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे। तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने बिल्कुल अनअशेम्डली अप्रोच किया है, और हमको लगता है कि वी हैव हिट द बुल्सआई। भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब रात से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तब से लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता। कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा ही कर दिया था। ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की झड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन। अब हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे उनको भी डाउट था कि ये क्या बोलता है विक्रम, ये बोली क्या है। वी आर वेरी चेंज अवर्स, हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम जो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है उसको खेलने नहीं देते। तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है, हमारी कहानी कहने की क्षमता, और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना। जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त तो ये दौर था कि सिर्फ स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं। ऐसे में हमने दीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो नॉट बिग स्टार्स, हॉरर मीडियम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिया अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं। तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रैंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को वो कर रहे हैं। वो बोलते हैं साहब हो गया बहुत, हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है अभी, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वांट्स नंबर्स। तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज रही थी, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, तो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके सामने बैठे। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है लाइन। मुझे वो हॉरर जो है ज़्यादा से डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद्व जो चलता है, जो आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए। तो मैंने कहा इफ़ यू बिलीव इन गॉड यू विल बिलीव इन द डेविल, क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है, तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, क्या आपने गॉड को देखा है? तो नहीं,
तो आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट टू फील। वो कहीं पर जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है, हॉरर जो है, वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। बट द ईडियम टू कीप यू एक्साइटेड, नहीं 10 मिनट आपको जुड़ना जो है बिना आपके फ़ोन को देखे हुए, ये आसान काम है नहीं। अविका जी, आपका कभी भूत प्रेत से पाला पड़ा कभी? नहीं, क्यों? एहसास हुआ? नहीं करना। मुझे बहुत डर लगता है। मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज़। थैंक यू। अमेजिंग, बहुत क्लैरिटी है। और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी, मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सब का जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अविका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, जानते हैं कि फैमिली या बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसा आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर्स, सॉन्ग्स, ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर विक्रम साहब, मेरा सवाल आपसे है, इसमें जो हॉरर VFX जो बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना VFX का इस्तेमाल किया, की ज़रूरत? इसमें जो कृष्णा को ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करना चाह रही थी। तो वो चाह रही थी कि, वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा। मगर कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के, या जितना नॉन VFX जो इन कैमरा कहते हैं वो करें। तो काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है वो पोजेशन की कहानी है। तो पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि एक बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो अब तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है, तो अभी क्या VFX करेंगे हम लोग, वो खुद ही जो है वो कर रही है। भैया जिसने नहीं, अरे यार बस कर यार। हाँ, इन दिनों ऐसा क्या होता है, 1920 की बात हो रही है, इन दिनों और एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, कुछ लोग ए उसका पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे, तू जाके ऊपर देख ले। क्योंकि 1920 में हमने आधा शर्मा दी थी, उसमें नहीं जोड़ने की कोशिश मत कर। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। देखिए, I respect your right to ask me this question. Now you must respect my right not to answer. मार्केटिंग का ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इश्यू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये हमारा आपका तो बड़ा ज़रूरी है। हमारा सिंपल, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड मार्केटिंग। तो मैं आई रिस्पेक्ट योर राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, बट आई प्लीज आस्क यू टू गिव मी द right, and you must respect my right not to answer any and every question, please. Thank you. Behind her. सर आइए ना। I beat you to the draw. अविका हीरोइन आ जाओ। पोस्टर आना चाहिए। जल्दी चालू है, बराबर टाइमिंग पे चालू है। थोड़ा पीछे।
आओ थोड़ा थोड़ा पीछे हुआ है, पोस्टर पूरा ग्लेयर मार रहा है। कोई नहीं है ना। बस एक पापा आगे नहीं रहता था, कितना आराम से काम होता है। सब राइट में फ्लैश ही नहीं हो रहा यार। लाइट है ना, लाइट है। अभी का दिस साइड छोटी सी उम्र क्या लुक है। so much.